आज आप सबके लिए मेरे पास एक सवाल है। ये सवाल है कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब ही खराब चल रहा है, आप अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो, बस लगता है कि बस यू आर नॉट ओके, सब गलत चल रहा है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ है ना? क्योंकि मुझे पता है कि ये सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, लेकिन किसी को इसे संभालना आता है और कोई ये समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो आइए ज़िंदगी की बात करें, आइए ज़िंदगी से बात करें। कम लेट्स टॉक लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो ऐसा कितनी बार होता है ना हमारे साथ, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, न जाने कितने जतन कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन जब सिचुएशंस ख़राब होती है, सब कुछ गलत ही होता है हमारे साथ। हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप अगर वर्क प्लेस में जाते हो, काम करते हो, तो सिचुएशंस आप कितना भी अच्छा कोशिश कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, आपको अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। या फिर घर की बात कर लें, कितना भी काम कर लो, कितना भी सबको खुश करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब सिचुएशंस खराब होती हैं तो वो चीज़ें उल्टी ही लगती हैं। तब या फिर आप कोई भी सिचुएशंस ले लो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो या क्या भी सिचुएशन हो, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है जब हम अंदर से टूट जाते हैं, हमें ऐसी हिम्मत बचती ही नहीं है कि हम सोच सके ये क्या हो रहा है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि वी फील दैट वी आर नॉट ओके, वी आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशंस। क्यों होता है पता है आपको? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके समटाइम्स। समझिए आप, ये बिल्कुल ठीक है जब हमको लगता है कि हमें ठीक नहीं फील हो रहा है, हमें अंदर से बुरा लग रहा है, हमारी सिचुएशंस खराब चल रही हैं, हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक जो बोझ होता है, एक दर्द का बोझ, वो हम दिल पे ढो ढो के उसी के बारे में सोचकर हम और उसके अंदर घुसते ही चले जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नॉट एक्चुअली ओके। क्योंकि सिचुएशंस हमें ये समझनी चाहिए कि हर किसी के साथ, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है। कोई डिप्रेशन में है, किसी की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी की मैरिज अच्छी नहीं है, किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास अच्छा घर नहीं है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बस हमें हर किसी के बारे में पता नहीं होता। हम देखते हैं सोशल मीडिया में कि सब कितने खुश हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालते हैं, ज़िंदगी वाओ, यहाँ जा रहे हैं घूमने, वहाँ जा रहे हैं घूमने। इन लोगों की लाइफ क्यों इतनी हैपनिंग है और हमारी लाइफ इतनी क्यों बोरिंग है? हमारी लाइफ में ही क्यों प्रॉब्लम है? हम इसी चीज़ में बन के रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि सारे दुनिया भर के दर्द भगवान ने, खुदा ने हमारे ऊपर ही क्यों डाल दिए हैं। होता है ना ऐसा, बहुत बार होता है। हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि सिचुएशंस हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं, ज़िंदगी में कुछ बच ही नहीं रहा है। आप कितना भी क्यों ना कोशिश कर लो, सब खराब ही हो रहा है। और अंदर से ऐसा फील होता है कि बस वो दर्द किसको बताएं, दर्द सहन नहीं हो रहा है, अंदर से ठीक नहीं फील हो रहा है। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा पार्टनर है, बट फिर भी कुछ न कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमको अंदर से खाती हैं, या फिर कुछ ऐसी बात होती है जो हमें लगता है कि वी आर नॉट फीलिंग ओके, एंड उसी चीज़ के वजह से, उसी स्ट्रेस के वजह से हम अंदर ही अंदर और घुटते चले जाते हैं एंड वी टेक प्लेस ऑफ डिप्रेशन। हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, इन सब सिचुएशंस को हम इन्विटेशन देते हैं।
होता है ना ऐसा बहुत बार। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमें पता नहीं, हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कितना भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक डर अंदर से आता है कि सब कुछ तहस महस हो जाता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम वापस ड्रॉप डाउन टू ज़ीरो हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है एक्सेप्ट द सिचुएशन। इफ द सिचुएशन इज नॉट ओके दैट इज फाइन, बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला है कि वो सिचुएशन जिंदगी भर चलेगी। इट विल बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और उसी के अंदर घुसे रह जा रहे हो, देन हाँ ये सिचुएशन लाइफ भर चलेगी। आप लाइफ भर अपनी ज़िंदगी एंजाइटी में और डिप्रेशन में ही जियोगे। क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन के बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो दैट इट इज़ ओके to never be, like it's okay not to be okay sometimes. It happens with everybody. It's okay if everything is not going well sometimes. लेकिन ऐसा जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन विच विल कम एंड विच विल गो। जैसे खुशी आती है हमेशा के लिए नहीं रहती है, उसी तरह से दुख, गंदी सिचुएशन, खराब सिचुएशन आती है और वो चली जाएगी। इट इज़ दैट वी नीड टू डाइवर्ट आवर माइंड, वी नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, calm ourselves down and make ourselves realize कि it happens with everybody. हम ह्यूमन हैं। अगर हमें दर्द नहीं होगा, हमारे साथ गलत नहीं होगा या हमारी सिचुएशन हमेशा खुश रहेगी तो ये ज़िंदगी कैसे चलेगी, हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेंगे? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दैट इट्स very 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 okay to not be okay sometimes. When you feel that you're not feeling okay, cry it out. लोगों को लगता है कि अगर हम रोएंगे तो हम कमज़ोर फील करेंगे, लोग हमको कमज़ोर समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उस दर्द को अंदर ही अंदर ले लेकर घुटेंगे, then it is not okay because you are making yourself die inside and that is really not okay. Give up on the situation is really not okay. सबके साथ होता है यार, सबके साथ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बट इट्स ओके, दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन। बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इफ यू गिव अप you are giving up on your life and giving up on your life it's not okay. सही है या नहीं? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है यार, हमको लगता है कि हम हार चुके हैं, हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश कर लें। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप उसी को सोच के, उसी के बारे में और चिंता ले लेके आप उससे भी गंदी सिचुएशन में खुद को डाल रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को, वो दर्द को आप एक्सेप्ट करें एंड क्राई इट आउट, निकाल दो उस दर्द को बाहर। कितना घुटोगे और कितना अपनी लाइफ को घुटवाओगे? थ्रो इट अवे, इट्स ओके। ठीक है, आया है दर्द, चला भी जाएगा। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, माई डिप्रेशन स्टोरी, आई वॉज इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जहाँ पे ऐसा मन करता था कि किसी से बात नहीं करूँ, अपनी ही दुनिया में रहूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं इतना अच्छा करने के बाद भी सारी गंदी सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों हो रही है। ऐसा होता है, बट ये ठीक तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने खुद से कोशिश नहीं की। डॉक्टर्स के पास गई, साइकेट्रिस्ट के पास गई, पता नहीं कितने टेस्ट करवाए, क्या नहीं करवाया, कितने पैसे डाल दिए, बट किसी चीज़ ने हेल्प नहीं की। Until and unless I made myself strong to accept the situation that मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए, मुझे खुद से पहले प्यार करना है। Until and unless you don't love yourself, until and unless you don't accept कि ठीक है यार, सिचुएशन है, आई है, चली जाएगी, वो सिचुएशन कभी नहीं जाएगी अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उससे स्ट्रांगली फाइट नहीं करेंगे। बिकॉज फाइटिंग विद द सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। गिविंग अप
मैं नहीं बोलूँगी कि गिव अप करना कमज़ोरों का काम है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सिचुएशन से हार कर सोचोगे कि अब कुछ ज़िंदगी में बचा ही नहीं, तो आप सच में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले रहे हो। उस गंदी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना तो ज़रूरी है, बट उसको नेगेटिविटी को इरेज करके पॉजिटिविटी को अंदर ला के उस सिचुएशन से फाइट करना ज़रूरी है, जो हम फाइट करना भूल जाते हैं। So please learn that it's okay to not be okay sometimes. It's okay to cry out loud when you are feeling heavy inside. आपको कोई कमज़ोर नहीं बोलेगा। It's okay जब आपकी लाइफ में सिचुएशन सही नहीं चल रही हैं, एक्सेप्ट करो कि ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। This is gonna change because change is the aspect of life. Everything and anything and each and everything will be changing in life. अगर अच्छी सिचुएशन है वो भी हमेशा नहीं रहेगी, तो बुरी सिचुएशंस हैं वो भी हमेशा नहीं रहेगी। So accept the situation, learn to fight with the situation and with a smile. Love yourself because self love is most important. अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, खुद को ही दर्द में डालेंगे सोच के, स्ट्रेस ना भोगे, तो आप आगे कैसे जिएंगे? ठीक है यार, रो लो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप अपनी सिचुएशंस बता सकते हो, उसको गले लगा के, उससे बात करके या कैसे भी आप क्राई आउट लाउड, इट्स ओके, कोई आपको गलत नहीं समझेगा। बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर गलत है। सो होपफुली आपको ये एक छोटा सा वीडियो जो आपको हेल्प कर सके टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये सिचुएशंस हैं, हम ह्यूमन हैं, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बस हमको पता नहीं होता है। हम दूसरों की हैपनिंग लाइफ देख के ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दूसरों की लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बट आप एक्चुअल में जब उनकी लाइफ में देखने जाएंगे ना, आपसे भी गंदी सिचुएशंस चलती हैं। बस दिखावे की ज़िंदगी में लोग जीना सीख लेते हैं, बट आपको उस सिचुएशंस जो हमारे साथ ख़राब चल रही है उसको एक्सेप्ट करके उसको फाइट करना ज़रूरी है। अगर आपने ये फंडा लाइफ का सीख लिया, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। इट्स ओके टू नॉट बी ओके समटाइम्स। इट्स ओके जब आपको एंशियस फील होता है, एंजाइटी फील होता है, हर किसी को होती है यार, हर किसी को डर लगता है, हर किसी को मौत से डर लगता है। कौन ऐसा इंसान है जिसको मौत से नहीं डर लगता होगा? कुछ लोग हटा देते हैं सोच के कि यार ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता है, बट जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो सिचुएशंस को नेगेटिव वे में और सोच सोच के उसको और वर्स्ट कर देते हैं, और वो हमको नहीं करना है। एंजाइटी हो रही है, एंशियसनेस हो रही है, ठीक है, एक्सेप्ट इट, डाइवर्ट योर माइंड, कुछ भी करके डाइवर्ट कर लो। हैप्पीनेस, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करो, जो आपको अंदर से खुशी दे। सिचुएशंस चेंज होगी, इस बात पे भरोसा रखो। बस आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में मिलूंगी ज़रूर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।